मित्रों, अभी मैं ये चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रांत में भगवान श्री राम के वनगमन स्थलों को लेकर के क्या स्थिति है, आप भी इसको जानें। अभी हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जनपद के सिहावा क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर वाल्मीकि बाबा के आश्रम पहुंचने वाले हैं। और ये वाल्मीकि बाबा का आश्रम जाने के लिए आपको सीता अभयारण्य से होकर गुजरना पड़ेगा। इस जंगल से जो हम लोग गुजर रहे हैं, इसका नाम सीता अभयारण्य ही है। और ये घनघोर बियावान जंगल है, बहुत ही भयंकर जंगल है। और हमें छत्तीसगढ़ में धमतरी जनपद के सिहावा से पहले इसके यहाँ पहुंचने के लिए घटुला जाना पड़ा। और घटुला से लगभग 2-3 किलोमीटर आप पिच रोड पे हाईवे पे आगे जाएंगे। और उसके बाद लगभग 7 से 8 किलोमीटर आपको जंगल में प्रवेश करना पड़ेगा वाल्मीकि बाबा के आश्रम तक जाने के लिए। अब छत्तीसगढ़ की सरकार भगवान श्री राम के वनगमन स्थलों को लेकर के कितना गंभीर है कि आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और बिहार, नेपाल अभी तक मैं घूम चुका हूं। और छत्तीसगढ़ में ही ले लीजिए, वाल्मीकि बाबा के आश्रम के पहले कोई ऐसा आश्रम नहीं था जिसके लिए पिच रोड पे बोर्ड न लगा हो श्री राम वनगमन पथ और कि श्री राम वनगमन मार्ग, और फला का आइडेंटिफिकेशन में लिखा हुआ कि फला का आश्रम है, फला मुनि का आश्रम है, ये अगस्ती बाबा का आश्रम है, ये फलाने ऋषि का आश्रम है। लेकिन हमें ताज्जुब हुआ कि हाईवे पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ये श्री वाल्मीकि जी का आश्रम किधर जाता है। चूंकि हमारी टीम घनघोर जंगलों में प्रवेश करने के लिए गूगल का सहारा लेती है, लेकिन इन घनघोर जंगलों में काफी ऐसी जगहें आती हैं, या समझ लीजिए 70 से 80% ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम लोग बहुत घनघोर जंगलों में अंदर चले जाते हैं या बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं तो आपका गूगल मैप भी काम करना बंद कर देता है। तो हम लोगों को वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के लिए कोई सहारा नहीं मिला। पहली समस्या कि हमारा गूगल मैप बता रहा है कि यही है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, न कोई बोर्ड है न कोई इंडिकेशन है। तो हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, सहारा लिया, और वहाँ पे एक कैंप, शायद पैरामिलिट्री फोर्स की एक कैंप थी, वहाँ के वीर जवानों को मैंने बोल करके रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए आपको जिधर से आए हैं उल्टा जाना पड़ेगा और सीता नदी को पार करने के तुरंत बाद आप घूम जाइएगा और वहाँ पे सीधा आपको वाल्मीकि आश्रम ले जाएगा। हालांकि उस जगह पहुंचने के बाद दिखने में ही भयानक लग गया मुझे। कभी कभी होता है ना, अगर हम लोग हाईवे रोड को छोड़ करके जब जंगलों की ओर प्रवेश करते हैं तो 2 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर, कभी कभी और ज्यादा भी किलोमीटर हम लोगों को ठीक ठाक जंगल दिखाई पड़ता है। ठीक है, जंगल है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ कि अभी हम पीच रोड से जा रहे हैं और ये देखिए, ये भी घनघोर जंगल है। लेकिन मित्रों, जैसे ही हमने ये हाईवे रोड छोड़ करके वाल्मीकि बाबा तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते को अख्तियार किया तो जंगल में प्रवेश करने के 100 मीटर के बाद ही हमें ये महसूस हो गया कि ये घनघोर जंगल है, ये बियावान जंगल है, ये भयानक जंगल है।
लेकिन तभी सामने से आती हुई बाइक और दोनों बाइकों पर दो लड़के अपनी बहनों को बैठा करके उधर से गुजरे तो हमको थोड़ा सा सुकून मिला कि इतना बियाबान भी नहीं है, यहाँ के लोग इस तरह से घूमने और भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं तो जरूर वाल्मीकि बाबा का आश्रम कुछ न कुछ बढ़िया होगा। ये लोग पूजा पाठ करने, उपासना करने की दृष्टिकोण से आए होंगे। हालांकि वहां जाने के बाद मेरा पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। मित्रों, कई मौकों पर मैंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैंने कई मौकों पर यह कहा है कि यदि कुछ त्रुटियों को, मामूली त्रुटियों को, वो मजबूरीवश करना पड़ता है। अगर कुछ मामूली त्रुटियों को छोड़ दिया जाए तो पर्सनली मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी जी के कार्यप्रणाली से खुश हूं। और ये सीता नदी है, अभी मैं जिस नदी से गुजरा हूं ये सीता नदी है। और सीता नदी में हम लोग प्रवेश किए तो कोई पानी नहीं था, इसलिए गाड़ी पर बैठे बैठे ही हम लोग निकल लिए। और इस सीता नदी को पार करने में हमारी गाड़ी भी फंसी। और क्योंकि शुरुआत में ही लोगों ने बता दिया था कि इस जंगल में 2 हाथी और एक तेंदुआ प्रायः मिल जाते हैं, तो अब किसी हाथी और किसी तेंदुए की वजह से हम अपना विचार तो त्याग नहीं देंगे कि नहीं चलो भगवान की यह यात्रा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तेंदुए रहते हैं और हाथी रहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि वे तेंदुए भी भगवान के हैं और वे हाथी भी भगवान के हैं और हम भी भगवान के हैं, ये जंगल भी भगवान का है, तो हमारा कोई अहित कैसे हो सकता है। फिलहाल हमने जंगलों में प्रवेश किया। इसके पहले मैं कह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यप्रणाली से मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश रहता हूं कि उनके आने से हिंदुत्व को, सनातन को बल मिला है। उनकी वजह से संतों और सन्यासियों का साहस बढ़ा है और वे निडरता से स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मैं जब छत्तीसगढ़ में आया और मैंने सुना कि ये यहाँ पर भाजपा की ही सरकार है, कोई विष्णुदेव साय साहब हैं वहां पे सीएम, तो छत्तीसगढ़ के भगवान श्री राम जी के वनगमन स्थलों की सही जानकारी देने के लिए मैंने उनसे मिलने का प्रयास भी किया। मैंने 2 बार फोन भी किया और मैं जब रायपुर में ठहरा हुआ था, लेकिन जब दूसरी बार फोन करने पर पता चला कि सीएम साहब बंगलोर में हैं, तो चूंकि हमारी वनगमन यात्रा आगे बढ़नी है, मैं किसी की इंतजारी में 2-4 मतलब जो हमें काम भर है उतना मैं रुकूंगा, उसके बाद मुझे किसी से मिलना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं। हाँ, भयंकर थकाई के बाद हो सकता है काम होने के बाद मैं सिर्फ 1 दिन अपने रेस्ट के लिए दे दूं। जैसे रायपुर में बढ़िया काम करने के बाद मैं 1 दिन अतिरिक्त रुका कि शरीर को थोड़ा सा और ऊर्जावान कर दिया जाए। तो अब ये धमतरी में इस समय वाल्मीकि बाबा के आश्रम पहुंचने पर मैं आपको पहली शिकायत कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके, मैंने जब प्रवेश किया था छत्तीसगढ़ प्रांत में, तो कोरिया जनपद में हरचोका एक सीतामढ़ी का मंदिर है भगवान श्री राम का, वहां पहुंचे हुए थे। सिर्फ उस मंदिर को छोड़ दिया जाए तो लगभग 3 या 4 मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा था, अन्यथा किसी भी मंदिर में या तो कुछ पर्यटन स्थल हो गए थे, जैसे कि आपके शेरपुर का राम दिवाला और लक्ष्मण दिवाला, और भी कई हैं। मतलब मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूं कि, लेकिन मैंने उन सारे स्थानों को भक्ति की दृष्टि से देखा कि चलिए भगवान की जब कृपा होगी तब वो ये भी सब अच्छा हो जाएगा, जंगल में भक्ति का मंगल हो जाएगा। लेकिन जब आज मैं निकला, मैं गया अंगिरा बाबा के आश्रम पर, मैं गया मुचकुंद बाबा के आश्रम पर। ये दोनों आश्रम पहाड़ पर हैं, उन दोनों पहाड़ों पर मैं चढ़ा और न कोई सीढ़ी और न कोई रास्ता, मतलब जान जोखिम में डाल करके वहां तक पहुंचना। और दूसरी चीज की अभी मैं बात करूंगा आपके वाल्मीकि बाबा के इस आश्रम के सामने, क्या स्थानीय प्रशासन को नहीं पता? मैं किसको मिलकर के बताऊं कि नहीं आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है सनातन और हिंदुत्व का नाम लेकर के, और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के वनगमन स्थलों की इतनी दयनीय हालत है
कि आप समझ सकते हैं कि इस वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो इंडिकेशन होना चाहिए, जो बोर्ड होना चाहिए प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग का, वही नहीं था। और अंदर तक हम लोग सिर्फ गूगल मैप जहां तक मिल पा रहा है वहां तक हम लोग साहस बटोर करके कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, सही जा रहे हैं कि नहीं। फिलहाल हम लोग सही ही जा रहे थे। और मित्रों, वहां पर मैं पहुंचा वाल्मीकि बाबा के आश्रम पर, और आश्रम पर जब मैंने जाकर के देखा तो जंगल मार्ग से जाने के बाद लास्ट में करीब 7वें-8वें किलोमीटर पर मैंने देखा एक छोटी सी पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पे एक टावर मार्क बना हुआ था जिस पर पैरामिलिट्री फोर्स या फॉरेस्ट विभाग के जवान बैठ करके पहरा दे रहे थे। और उनके बगल में एक कक्ष बना हुआ था। उस कक्ष की छत पर मैं चढ़ गया अपने कैमरामैन को लेकर। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग वाल्मीकि बाबा के आश्रम में पहुंचे तो एक चीज और मैं बता दूं कि गूगल मैप में ये जगह मुझे डोंगरी, वो जंगल का नाम, मुझे जंगल का नाम नहीं, वो प्रॉपर उस स्थान का नाम जो है गूगल मैप पे टेंगरी डोगरी बता रहा था। फिलहाल जो भी हो, हम लोग इस रास्ते को पार करके पहुंचे। इसका क्या मतलब है? प्रभु श्री राम जी के वनगमन स्थलों को छत्तीसगढ़ में न संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, न सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, न सजाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो सरकारों से यही कहना चाहूंगा कि जनता की सेवा में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अयोध्या में श्री राम लला की स्थापना के बाद जो आपने हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्रीयता की लहर पैदा की है, उसे हर जगह दिखाई पड़ना चाहिए। और जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में मैं काफी आश्रमों में गया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा कि सरकार ने निजी प्रयासों से यहाँ कुछ करने का प्रयास किया हो। मुझे तो लगता है कि इन स्थानों पर जाने के बाद आपको त्रेता युग का ही आभास होगा। वो तो भगवान की कृपा है, उनकी लीला है कि हम लोगों के सामने न जंगली जानवर पड़ रहे हैं, न कोई खराब व्यक्ति पड़ते हैं। ये हमें प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद और मैं उनका अपने प्रति लगाव कहूँगा कि इतने घनघोर जंगलों, इतने पियावान, भीषण और इतने ऊंचे पहाड़ों पर बिना सीढ़ी के और पहाड़ों से पहाड़ों पर चढ़ते हुए अपने शरीर को तोड़ते फोड़ते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, थकाई आ जाती है। तो मित्रों, एक दिन में अगर 2 पहाड़ कर लिए तो समझ लीजिए कि कमर के नीचे का जितना हिस्सा है पूरे शरीर का, पैर का, वो जैसे वाइब्रेट होने लगता है, अपने आप कांपने लगता है, इतनी थकावट आ जाती है। मेरी उम्र 54-55 साल की हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जब मैं इस स्थान पर पहुंचा, वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी पर मैंने जाकर देखा तो वाल्मीकि आश्रम के नाम पर एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं था, जरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अरे फिर हमने देखा कि देखो हम लोग वाल्मीकि बाबा के आश्रम पर पहुंचे हैं कि नहीं। तो उस टावर मार्ग पे ड्यूटी दे रहे पहरेदार भाई ने कहा कि नहीं नहीं, ये वाल्मीकि आश्रम ही है और ये टेंगरी डोंगरी का एरिया है, सीता अभयारण्य है और सीता नदी यहीं पे बहती है। तो हमने कहा तब वाल्मीकि बाबा का आश्रम? बोले यही है। तो हमने कोई बोर्ड नहीं है? बोले नहीं है। हमने कहा कोई मूर्ति? बोले नहीं है। तो हमने कहा कोई मंदिर छोटा सा भी, कुछ भी? बोले नहीं है। तो मैं चौंका, मुझे लगा कि ये कहीं मतलब कोई साजिश तो नहीं है कि इस पहाड़ पर या इस जंगल में भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम भी है, उसके सारे नामों निशान मिटा दिए जाएं, मतलब कि मेन रोड या हाईवे पर लगा बोर्ड भी खत्म कर दिया जाए। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स के लड़कों ने मुझे बताया, जवानों ने, कि सड़क पे श्री वाल्मीकि आश्रम वनगमन मार्ग का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है किसी ने उखाड़ के फेंक दिया होगा। चलो ठीक है,
पूरा जंगल पार करने के बाद जब हम लोग उस पहाड़ पे पहुंचे, पहाड़ का मतलब छोटा सा पहाड़ था, और उस पहाड़ पर हम लोग गाड़ी चढ़ा ले गए ऊपर तक, तो वहाँ पे भी कोई छोटा सा बोर्ड नहीं देखा। मैंने डॉक्टर राम अवतार शर्मा जो रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और सारे स्थानों पर भगवान श्री राम के चरण चिन्ह पहुंचाए हैं, वहाँ पर बोर्ड लगवाया है, वहाँ पे मैप लगवाया है कि भक्तों को यहाँ तक पहुँचने में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने सारे भगवान के वनगमन स्थलों पर सारे जगह बोर्ड और चरण चिन्ह लगवाए हैं, मैंने वाल्मीकि बाबा के आश्रम पर भी लगवाया है, लेकिन वहाँ जाने पर कुछ नहीं मिला, न मूर्ति, न मंदिर, न बोर्ड। भक्त पहुँच जाए अगर कोई श्रद्धावश तो न उनके पानी पीने के लिए एक लोटा पानी, न कोई हैंडपम्प। तो आखिर छत्तीसगढ़ सरकार प्रभु श्री राम जी के वनगमन स्थलों को संरक्षित कर पाने में कौन सा कर्तव्य निभा रही है? मैं ये सारा सवाल मैं पूरे भारत देश की जनता की ओर से पूछना चाहता हूँ, और मैं प्रभु श्री राम के अनन्य प्रेमियों, उनके चरणानुरागियों और उनके प्रिय भक्तों की ओर से पूछना चाहता हूँ कि और जगह तो छोड़ दीजिए, हर मतलब अधिकांश जगहों पे छत्तीसगढ़ में हालत ये है कि लजाने और शर्माने की स्थिति है। लेकिन वाल्मीकि आश्रम में तो हद ही है, मतलब एक भी पहचान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई निशानी नहीं, सब कुछ हटा दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? जो भी हो, इस पर जिम्मेदार लोगों को गौर करना चाहिए। हालांकि मैं वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद चारों तरफ के जो बियावान जंगल हैं, उन जंगल के दृश्यों को आप अभी भी देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये बियावान जंगल ही है। मित्रों, अब आप पूछेंगे कि ये बियावान क्या होता है, जंगल या घनघोर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो मैं हाईवे, मतलब आप समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो हाईवे है ना, वो भी जंगलों से ही गुजरते हैं, लेकिन सड़कें चौड़ी होती हैं, उनमें इंडिकेटर लगा होता है कि इस शहर के बाद कौन सा शहर आएगा, अभी कितने माइल्स हैं, कौन सी शहर या कौन सा नगर कितने किलोमीटर दूर है, और उन सड़कों पर गाड़ियाँ फराते भरती हैं, तो सब कुछ ठीक रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो ठीक है, रोड, वो सड़कें नॉर्मल हैं जैसा होना चाहिए। लेकिन आप प्रभु श्री राम जी का नाम भी ले रहे हैं, और अब पूरे छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों जगह पर इस बात के बोर्ड लगे हैं कि मुस्कुराइए कि आप छत्तीसगढ़ में हैं, या मुस्कुराइए कि आप प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग पर हैं। और उस बोर्ड को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये मैं कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग में ये भी नहीं लिखा है, मतलब उनको श्री या प्रभु भी नहीं लगाया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि मुस्कुराइए कि आप राम वनगमन पर हैं। ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भगवान के नाम के आगे न कोई श्री न प्रभु, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा ना, घनघोर और बियावान जंगल, इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब कि रास्ता नहीं, ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते को मैं 3-4 बार लौटवाया। मतलब गाड़ी हमें इतनी संभाल के चलानी पड़ी कि अगर आधे सेकंड के लिए भी मेरी नजर भटकी थी, जरा मैं देखूं कि जंगल कैसा है, तो मेरी गाड़ी दाएं बाएं सड़क जाती थी। मित्रों, इसके बाद कुछ सेकंडों में मैं उस स्थान पर पहुंचने वाला हूं जो टेंगरी डोगरी या सीता अभयारण्य का वाल्मीकि आश्रम है। और वहां पहुंच करके जो कुछ भी है मुझे दिखाई पड़ा है, जंगल की भयंकरता और वाल्मीकि बाबा की अनुपस्थिति, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कुछ भी नहीं। तो फिलहाल वो सामने का दृश्य आप देख सकते हैं, जो टावर नुमा बना हुआ है, उसमें पहरेदार हैं, वहां पे काम करने वाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं से मैंने जाना, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला वाल्मीकि बाबा के नाम पर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पहुंचने के बाद जो कुछ भी मैंने कहा उसे बहुत ध्यान से सुना जाए। जय सिया राम। मित्रों, इस समय हम लोग कांगरी डोगरी के जंगल में है, और जंगल विकट है, बोले तो भयंकर वाला जंगल। नहीं विश्वास हो रहा है? घुमा के दिखा दीजिए, एक एक करके घुमा के दिखा दीजिए। कांगरी डोंगरी
पर्वत के सर्वोच्च शिखर पे हम लोग हैं। दरअसल यहाँ पे हम लोग जब आए हैं इस पहाड़ पे, तो पहाड़ पर भी एक छोटा सा ऑफिस जैसा बना हुआ है। तो यहाँ आकर के हम लोग उसी छत पे हैं। और ये सामने देख लीजिए कि टावर बना हुआ है। ये टावर बना हुआ है तो सुरक्षा की दृष्टि से, भैया भैया हाथ हिला दीजिए, बाबा करिए। देखिए वो भाई साहब हैं, ये देखिए भाई साहब हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से टावर लगा हुआ है और यहीं पर रह करके इस भयंकर जंगल पर चारों तरफ से नजर रखी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सप्तऋषियों में वाल्मीकि बाबा का भी नाम आता है। और सप्तऋषियों में वाल्मीकि जी का आश्रम भारत के बहुत जगहों पे है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा ऋषि होगा जिनके आश्रम इनसे ज्यादा होंगे। तो भैया यहाँ पे भी वाल्मीकि बाबा का आश्रम है, क्योंकि जो लोकेशन बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला और सिहावा क्षेत्र है और कांगरी डोंगरी एरिया है। और ये सीता नदी यही बगल में है। और इस पूरे जंगल का नाम जो है सीता अभयारण्य है। तो छत्तीसगढ़ में आपके धमतरी जिले के इस भयंकर जंगल में वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाने के लिए हम लोग आए। आने में तो पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन यहाँ पर भयंकर जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है मित्रों, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वाल्मीकि बाबा की न एक मूर्ति है, न यहाँ पे कोई बोर्ड है। यहाँ तक कि मुख्य मार्ग से हम लोग जब इस अंदर जंगल में प्रवेश किए, इस जंगल का नाम है सीता अभयारण्य। तो सीता अभयारण्य मतलब साधारण भाषा में सीता जंगल। हम लोग जब पहुंचे तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, इतना कठिन सफर पार करके हम लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे और जगहों पे मूर्तियां मिल गई हैं, जैसे कि अंगिरा बाबा के नौखंड पर्वत पे हम लोग बहुत ऊंचाई पर गए, लेकिन अंगिरा बाबा वहां बैठे थे। अब जैसे कि हम लोग मुचकुंद बाबा के आश्रम में गए, बड़ी लंबी सीढ़ियां पार करके गए, लेकिन वहां पे जो है मुचकुंद बाबा से भेंट हुई हम लोगों की। लेकिन भैया यहाँ वाल्मीकि बाबा से भेंट नहीं हुई है। और एक बात मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम वनगमन के स्थलों को संरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में और सुसज्जित करने में आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह फेल है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वाल्मीकि बाबा का पता नहीं है। अंगिरा ऋषि के आश्रम तक पहुंचने में आपको घाटियों और पहाड़ों को पार करके सीढ़ी नहीं है, मतलब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्राकृतिक त्रेता युग से चला आ रहा है वही सब व्यवस्था है, और कोई व्यवस्था सरकार की ओर से ऐसा नहीं है। और जबकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको अपने भारत देश में इनको अगर सनातन की रक्षा करनी है, सनातन को उन्नति देनी है, तो और कुछ मत करिए। सिर्फ जिस भी राज्य में या पूरे भारत में भगवान श्री राम के जितने वनगमन स्थल हैं उन सबको उजागर कर दीजिए। जागृत तो वो पहले से हैं, क्योंकि संसार के स्वामी भगवान नारायण श्री रामचंद्र जी ने वहां अपने कदम रखे हैं। सिर्फ सजाने की जरूरत है, और सजा करके देखिए चुटकियों में पूरा विश्व जो है सनातन से भर जाएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।